स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विथ रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 16.1 उसका हम आज अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, और आपको सही में इन संख्याओं के साथ खेलना है और खेलते खेलते इन सवालों को करना है। तो हम पहला सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए और संबंधित चरणों के कारण भी लिखिए, कारण भी दीजिए। अब आपको कारण वगैरह तो कुछ लिखना होगा ना, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन किस प्रकार से करोगे वो लिखना है। यानी कि ए बी या लिखा हुआ, जैसे इसमें पहले सवाल में ए आ रहा है, इसमें बी ए बी लगभग ए बी चीज़ें आ रही है, तो उन ए बी के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें क्या है कि आपकी जो जोड़ करने की जो क्षमता है वो इसमें देखने को मिलेगी कि आप कितना सोच सकते हैं और किस तरीके से आप जोड़ को करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल से पहला सवाल करते हैं हम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5 + a, है ना। ए को जोड़ा तो 2 आया। तो ऐसी 5 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिससे कि यह 2 बन जाए। तो 2 ऐसा कुछ होगा नहीं, तो कैसे करेंगे। 5 में अगर 1 जोड़ो तो कितना होता है। अगर एक ही जगह पे 1 रखते हैं तो 6 होता है, फिर 2 रखते हैं तो 7 बनता है, फिर 3 रखते हैं तो 8 बनता है, और फिर 4 रखते हैं तो 8 ही बनता है, 4 9 बनता है। 5 रखे हैं तो 5 और 5 10 होता है, 10 की 0 आती है। लेकिन फिर 6 रखे हैं तो 6 और 5 11 होता है और हासिल का 1 आता है। तो अपने को एक चीज़ लगभग लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते पता चली कि यहाँ अगर मैं 7 रख दूँ, है ना, ऊपर से मैं 7 रख दूँ तो 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 का 2 और हासिल का 1 बन जाता है। और फिर 3 और 2 को जोड़ो कितना होता है 5 और हासिल का 1 6 बन जाता है। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि ए का मान और बी के मान की बात करूँ तो ए का मान तो आया 7 और बी का मान आया यहाँ पे 6। तो आपका यह आंसर बन चुका है कि ए का मान 7 और बी का मान 6। इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है कि आप 8 के अंदर ए जोड़ना है, यानी कि 8 के अंदर ऐसा क्या जोड़ो कि 13 बन जाए। तो 8 के अंदर आप डायरेक्ट से 5 जोड़ोगे तो कितना होता है 8 5 13, आपको पता है 8 5 13 होता है, इसीलिए 13 का 3। तो यहाँ पर ए का मान आ गया, मैं जैसे ए का मान यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो 8 5 13 बन गया, और 13 का 3 हासिल का फिर 1 बना। इसीलिए 9 और 4 को जोड़ा, तो 9 और 4 को जोड़ो तो कितना आता है 13 आता है, और 1 हासिल का जोड़ो कितना आता है 14। तो फिर 4 और 1, तो यहाँ पर ए बी सी 3 मान बने, है ना, ए बी सी। तो तीनों के मान आपको लिख लेने। ए का मान अपने आया 5, बी का मान क्या है 4, और सी का मान क्या है ए आया 1 आया। तो आपको क्या करना है 5 4 1, ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसमें अपने से तीसरा सवाल पूछा है, तीसरे में गुणा करना है। और आप गुणा कैसे करोगे कि ऐसा मान रखना है, यहाँ पे ए का मान ऐसा रखना कि दोनों जगह पे, यहाँ पर भी ए का मान 1 रखे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 ही बनेगा। इस प्रकार से 1 1 1 रखा, जैसे मैं सोच के बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से रखना है, मेरे को भी नहीं पता है। तो इस प्रकार आप भी ऐसे रखते जाएंगे। 1 रखा तो 1 का 1 से गुणा 1 आता है, लेकिन फिर 1 का 1 से, यहाँ पर 1 है, फिर 1 का इस 1 से गुणा होगा तो 1 आना चाहिए, लेकिन 1 का 1 से गुणा 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर मतलब 1 का मान ये नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, 1 का मान कुछ और सोचेंगे, 2 सोचेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ 4 आता है, इस जगह पे 4 आता है तो जमेगा नहीं। फिर 3 रखें तो 3 तारीख 9 आता है, यहाँ पे भी नहीं जमेगा। 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 आता है, तो भी नहीं जमेगा। 5 रखे तो बैठ रहा है लगभग, जैसे 5 5 तो 5 25, 25 का 5 हासिल का 2 आ जाता है। फिर 5 एकम 5 और 6 7, लेकिन 9 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बैठेगा। अब अपन एक एक संख्या को करते चल रहे, तो अब मैं 5 तक तो आ गया, अब 6 सोचता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 6 रखा और 6 से गुणा करूँ तो 6 का 6 से गुणा कितना था 36, तो यहाँ पर भी 6 बन गया। 6 6 6 बन रहा है, और हासिल का यहाँ पे 3 बन रहा। 6 एकम 6 ना, इस प्रकार से बनाए फिर कि 1 6 का गुणा 6 से करा, तो क्या बना 6 जंग 36 का 6 हासिल का 3, और 6 एकम 6 और 3 9, तो क्या आया 96 आया। तो आपका ए का मान क्या है, ए का मान तो है 6, है ना, ए का मान तो बना 6, ठीक है, ए का मान 6 बना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। चौथे सवाल में भी जोड़ करनी है अपने को। यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है। तो बी का ऐसा क्या मान रखूँ कि ए बन जाए, यानी कि ए और ए ये दोनों ए का मान 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बी का ऐसा मान रखना। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना मैं 2 रख दूँ एक ही जगह पे, है ना, क्योंकि हासिल से भी बना होगा यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया अपनी मर्जी से। फिर अगर 2 रखा तो यहाँ पे भी 2 ही आया होगा। 7 और 2, मतलब 7 के अंदर क्या जोड़ा होगा कि यहाँ पे 2 बना, तो यहाँ जाहिर है कि बी का मान लगभग 5 रखा होगा, वही फिर इसे बना होगा 2 5, है ना, देखना आप, और 3 7 ऐसा बना होगा। 7 5 12 का 2 हासिल का 1, 3 2 5 1 6, ये आता है 62, और यहाँ पर भी 62 बन रहा है।
तो मतलब मेरे को पता चल गया कि मैंने ए का मान रखा 2 और मैंने बी का मान रखा 5। इस प्रकार से मेरा ये सवाल हो गया। आपको इतना सोचना पड़ेगा तब जाके ये सवाल होंगे। आप सोचेंगे कि ऐसे नहीं होगा, मैं सोचूं ही नहीं मेरा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपका 5वां सवाल करते हैं। यहाँ पर भी ए और बी का मान रखना है। तो ए और बी की जगह पे ऐसा क्या रखूँ, है ना, ए और बी की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूँ कि मेरे यहाँ पे सी ए बी है ना सेम सेम संख्या जाए, और ए और बी का मान में रखना है मेरे को। तो मैं क्या रखता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं क्या रखूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी का मान कुछ ऐसा सोचता हूँ। जैसे मैंने क्या रखा, ए का मान तो मेरे को पता चला लगभग ए रखूँ मैं। जैसे ए का मान रखूँ मैं 5, बी का मान मैं रखूँ 0, गुणा करूँ इसको मैं अपने 3 से। अब बैठेगा 3 को किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 आता है, तो यहाँ वाली संख्या सेम हो गई। अब 5 का 3 से 15, 5 दिया 15। देखो इस जगह पर इस जगह पर संख्या सेम है 5 5, तो मेरा ये बैठ गया है। कैसे बैठा, तो आपने देखा ए का मान मैंने रखा 5, बी का मान रखा मैंने 0, 0 है ना 0 रखा, और सी का मान रखा मैंने 1 रखा। इस प्रकार से बैठ गया। तो यहाँ तक आपको सोचना है। अब यहाँ तक मैं आपके साथ सवाल कर रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसा लगे कि मैं कहीं हर कैसे मन से तो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको उसी तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से आपको ही करना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अब 5 का से नेक्स्ट वाला सवाल है छठा, कि 5 को मैं बी से गुणा करूँ तो बी आना चाहिए। तो यहाँ कौन सी संख्या लिखूँ मैं बी की जगह पे, तो यहाँ अपन ने ऐसा 0 रखा था, तो ऐसे मैं यहाँ पर भी सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। तो मैंने बी की जगह पे 0 रख दिया, तो 5 को 0 से करोगे तो 0 आ गया। यहाँ तो मेरा बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ सोचना ही नहीं है अपने को। अब मैं क्या करूँ कि 5 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ, है ना, एक ही जगह पे, कि मेरा ये सी और ये बैठ जाए। तो मैं यहाँ पे 5 ही लिखूंगा, क्योंकि मेरे को आगे यह सवाल करा तो मेरे को पता चला था। तो मैं 5 रखा, तो 5 हम 25, और 25 का 2 और 5 0, इस प्रकार से बैठ गया। तो यहाँ पर ए का मान आया, क्या आया, ए का मान आया 5, बी का मान आया 0, और सी का मान आया 2। इस प्रकार से मैंने सवाल को किया है। आप भी ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपको छठा सवाल बताता हूँ, 7वां सवाल दिखाता हूँ, सॉरी। 7वें में क्या करना है, उसी प्रकार से 7वें में ए और बी का मान आपको रखना है और 6 से गुणा करना है। यहाँ पर भी सेम संख्या। तो एक चीज़ मेरे को पता चल गई कि 0 ज़्यादा रखा जा रहा है, लेकिन अब 7वें सवाल में कैसे होगा वो देखते हैं। अब 6 को बी से गुणा करना है और संख्या वही आनी चाहिए। तो 6 को कैसे गुणा करें, 6 को 1 से करें, अगर भाई 1 से करें 6 को तो 6 आता है, 6 एकम 6। लेकिन 1 रखा मैंने यहाँ पे, यहाँ सेम होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। 2 रखा तो 12 होना चाहिए, फिर यहाँ नहीं हुआ। 3 रखा तो 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 18। 4 रखा तो 6 चौक 24 होना चाहिए, तो भी नहीं बैठा। 4 रखने के बाद 6 चौक 24 बैठा यहाँ पर। तो मेरे को लग रहा है कि बी का मान मेरे को 4 रख लेना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने क्या करा, बी की जगह पे यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पर भी 4 आया, और यहाँ हासिल का 2 बैठा। 6 को ए से गुणा करना है। ए पे मैं क्या रखूँ जिससे यहाँ पर बी भी बन जाए, तो 24 यहाँ पर 4 4 आना चाहिए। तो मेरे को पता चल गया 4 4 का मतलब 44 बैठना चाहिए, और मेरे को 44 लाना है कैसे भी करके। कैसे करेंगे, तो 6 7 42, 5 में 6 7 42, 5 में पहुँचे, डायरेक्ट पास में पहुँच गया मैं। 6 को 7 से गुणा कर लिया तो 42 आता है, और मैंने 2 हासिल का जोड़ा तो 44 आ गया। तो मेरा बैठ गया पूरा का पूरा ही। तो मैंने यहाँ पर ए और बी का मान क्या रखा, ए का मान क्या रखा मैंने और बी का मान क्या रखा वो बताएंगे आप। ए का मान मैंने रखा 7 और बी का मान क्या रखा मैंने 4, जिससे कि मेरा पूरा का पूरा सवाल बैठ गया है। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। 8वां सवाल करते हैं। 8वें में आपको बताना है कि ए और बी का मान ऐसा क्या रखूँ मैं। तो देखिए 0 जोड़ना है इसके अंदर, कि बी के अंदर मैंने 1 जोड़ा, तो ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा 0 बन जाए। तो भाई 9 जोड़ूंगा, 9 रखूँगा तब जाके बनेगा मेरे हिसाब से। तो भाई 1 के अंदर 9 रखूँगा तभी यहाँ पे 0 बनेगा। तो मैंने 0 रखा, 9 ही रखा यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है कि बी का मान मैं 9 रखूँ जैसे। तो यहाँ पे 0 और हासिल का 1 बना, और 9 1 10, हासिल का 1 बना यहाँ पे। और फिर ए का मान क्या रखूँ मैं जिससे कि मेरा फिर से बी आ जाए, यानी कि यहाँ 9 रखा तो यहाँ भी 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या रखूँ, तो हासिल का 1 1 1 2 तो यही हो गया 2, और फिर मैं 8 रखूँ मेरे हिसाब से। तो मैं तो 8 और 2 10 हो जाता है, लेकिन मेरे को 10 नहीं चाहिए, तो मैं 7 रखूँगा यहाँ पे। तो 7 और 1 8, हासिल का 9, 90 बन गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा, बी का मान तो 9 रखा और मैंने ए का मान 7 रखा। इससे मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ गए। अब 9वां सवाल करते हैं हम। 9वें सवाल में हम देखते हैं, पीछे से करेंगे इसको, है ना, b + 1, 1 के अंदर मैं b का मान रखूँ तो 7, आपको पता चल गया यहाँ से, है ना। थोड़ा बहुत तो पता चला ही है कि भाई a का मान b का मान मैं 7 रखूँगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो 7 और 1 8 होता है। फिर जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक साइड पर सवाल 2, एक ही जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ बनेगा 7, और फिर यहाँ 1,
है ना, तो 7 और 1 8 होता है, और फिर बी का मान यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे ए का मान मेरे को नहीं पता है। तो अब मैं जोड़ता हूँ इसको, 7 1 8 होता है। फिर ए का मान क्या रखूँ जिससे कि यहाँ 1 आ जाए, है ना, ए का मान मैं क्या रखूँ, 7 के अंदर ऐसा क्या जोड़ूँ तो जिससे मेरा 1 बन जाए, तो 7 4 रखूँगा भाई, 7 4 11 होता है, तो 7 4 11 का 1 हासिल का 1 बना यहाँ पे। फिर यहाँ पे ए का मान फिर 4 बनेगा, 4 और 2 6 और 1 7 बना, तो बी का मान भी फिर यहाँ पे 7 बन गया। और जैसे जैसे बी का मान अपन ने जहाँ जहाँ रखा ना, देखा बी देखेंगे आप, बी जहाँ रखा इधर वहाँ 1 मान है, इस प्रकार से करेंगे आप। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने ए और बी का मान क्या रखा है। अब हम करते हैं 10वां सवाल। अब 10वें सवाल में हम ए और बी का मान रखना है आपको, तो ए और बी का क्या रखे जिससे 9 बन जाए, तो मैंने सोचा डायरेक्ट से 5 और 4 रख दूँ मैं, लेकिन यहाँ पर सभी जगह ए का मान सेम होना चाहिए। फिर यहाँ मैंने अगर 5, मैंने ए का मान मैंने ये सोचा 5 और बी का मान मैंने ये सोचा, तो ए का मान 5 यहाँ पे, तो 5 और 2 जोड़ने पर 7 नहीं होता है, तो ये भी चक्कर पड़ गया मेरे। अब मेरे थोड़ा ठंडे दिमाग से मैंने सोचा कि क्या करूँ जिससे कि मेरा यहाँ पे 9 आ जाए। तो जैसे जैसे जिन जिन को जोड़ने पर 9 आता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे 5 और 4 तो मैंने बता दिया अभी, और 9 किसे होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, और 8 और 1 9 भी होता है। 6 और 3 को बिठाया तो वो भी नहीं बैठ रहा है, आगे जाके दिक्कत हो रही है, तो मैंने 8 और 1 को रखा यहाँ पे, तो 8 1 9 हो गया। तो एक ही जगह पे सब जगह 8 ही आएगा, तो मैं क्यों ना एक सवाल को इस साइड पे कर दूँ, पूरे के पूरे सवाल को एक साइड पे लिखूंगा, फिर 2 भी लिखूंगा मैं, है ना, 2, और एक ही जगह पे मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना, एक ही जगह पे मेरे को पता नहीं क्या रखूँ, तो मैं रखूँगा लगभग 8 रखूँगा जैसे, है ना, और बी की जगह मैंने ए रखा, तो यहाँ 8 1 9 आ गया। तो आपको पता है ए की जगह पे 8 ही रखना है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 8 रख दो डायरेक्ट से, और यहाँ 0। 8 और 2 देखो 10 की सुपर हासिल का 1 गया, 1 और 1 2 2, और यहाँ पे होगा 6, कितना होगा ए का मान कितना 6, तो 6 वैसे ही है, तो 8 हो गया ये। तो ए और बी का मान क्या आ गया, ए का और बी का मान आपको लिख लेना, ए का मान मैंने 8 रखा और बी का मान मैंने 1 रखा। तो यहाँ तक आपको ये सवाल कर लेने हैं, ठीक है। मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने सवाल किया आप भी वैसे ही सोच सोच के करोगे, और नहीं भी समझ में आए तो मेरे को कमेंट जरूर करोगे। मैंने इन चीज़ों को सिर्फ आपके लिए ईजी तरीके से बताया है, बाकी मैं तो डायरेक्ट से लिख देता कि यहाँ 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 ये रख के मैं फटाफट कर देता, लेकिन मेरे को ऐसे टाइम पास नहीं करना है, और मेरा ये फोकस है कि आपको चीज़ इतने से अच्छे समझ में आ जाए कि आपको फिर और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, और आपके दिमाग में बैठ जाए ज़िंदगी भर के लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे आप, ठीक है, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे कि ऐसी वीडियो इतना सरल और पढ़ाया जा रहा है कहीं यूट्यूब पर फ्री में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करोगे। और हाँ, आपके लिए आपकी सभी क्लासों के लिए सारी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पड़ी हुई है, आप जाकर जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए वहाँ पे, और जल्दी से देखिए। मिलते हैं हम इसी प्रकार अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।